अब सिर्फ 5 लाख की रिश्वत तक सीमित नहीं रह गई है। जो आरोप लगे हैं, जो एफआईआर दर्ज कराई गई है कपिल शर्मा के खिलाफ, आरोप साबित अगर हो जाते हैं तो 3 साल की जेल भी हो सकती है कपिल शर्मा को। बात बिहार की। बिहार में डॉन शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद से पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा उफान मार रहा है। इस बीच डॉन की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें पत्रकार राजदेव रंजन की हत्याकांड का आरोपी मोहम्मद कैफ शहाबुद्दीन के साथ दिख रहा है। लेकिन सवाल ये, बड़ा सवाल, शहाबुद्दीन जैसे डॉन को आखिर जमानत कैसे मिली? मैं ढूंढ रहा हूं कि कौन कौन डर रहा है। ये तस्वीरें मोहम्मद शहाबुद्दीन के जेल से रिहाई की। इसमें डॉन के साथ मोहम्मद कैफ दिखाई दे रहा है। शार्प शूटर मोहम्मद कैफ, इस पर पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में शामिल होने का आरोप है। शनिवार को मोहम्मद कैफ अपने आका के काफिले में मौजूद था और बिल्कुल डॉन के पास खड़ा था। इस काफिले में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का आरोपी जावेद भी मौजूद था। अब पुलिस इस मामले में शहाबुद्दीन से पूछताछ करने वाली है। लिखना बयान दिया, लेकिन उसके आगे जो जिम्मा हुआ, चार्जशीट हुआ, वो पुलिस की तरफ से किया गया था। पूर्व में पुलिस लगातार करती रही है कार्रवाई और भविष्य में भी करती रहेगी। सवाल उठ रहा है कि जिस डॉन के जेल के रिहाई पर इतने सियासी शोले भड़क रहे हैं, वो निचली अदालत से उम्र कैद जैसी सजा मिलने के बाद भी जमानत पर घूम रहा है। न्यूज 24 की पड़ताल में सामने आया कि डॉन ने जेल की सलाखों से बाहर निकलने के लिए कानून की हर कमजोरी का पूरा फायदा उठाया और बिहार की नीतीश कुमार सरकार चुपचाप तमाशा देखती रही। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक 2013 में सीवान जेल में बंद शहाबुद्दीन ने एडिशनल सेशन जज को आवेदन दिया। अदालत में शहाबुद्दीन ने खुद को बहुत गरीब बताया, खराब आर्थिक स्थिति की वजह से मुकदमा लड़ने में असमर्थ बताया। शहाबुद्दीन ने कहा कि वो वकील का खर्च नहीं उठा सकता। शहाबुद्दीन की अपील पर कोर्ट ने वकील रखने की इजाजत दे दी। शहाबुद्दीन ने अपने मुकदमों के लिए अभय कुमार राजन को बतौर वकील रख लिया। अभय कुमार राजन ने स्पेशल सरकारी वकील के बराबर फीस की मांग की, जिसे एडीजे ने मंजूर कर लिया। उसके बाद राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि शहाबुद्दीन अपने वकील का खर्च उठा सकते हैं। ऐसे में शहाबुद्दीन को सरकारी खर्च पर मनपसंद वकील रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती और पटना हाईकोर्ट ने एडीजे सिवान के आदेश पर रोक लगा दी। वह शहाबुद्दीन जिसकी रिहाई के समय सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकला था। यकीन मानिए उस शहाबुद्दीन के पास 2013 में 5,000 रुपए नहीं थे कि वो अपना मनपसंद का वकील रख सके। ये हम नहीं कहते, बल्कि यह दस्तावेज कहते हैं जो 18/7/2013 को एडिशनल सेशन जज के कोर्ट में शहाबुद्दीन की तरफ से दाखिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने पसंद का वकील खड़ा कर सके। ये मामला बस है ट्रायल को टालने का मामला है। कोई व्यक्ति यह नहीं विश्वास करेगा कि शहाबुद्दीन को वकील रखने का पैसा नहीं है। शहाबुद्दीन के रिहाई के बाद से बीजेपी बिहार सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है कि राज्य सरकार किस तरह से शहाबुद्दीन को मदद कर रही है। उसका ये उदाहरण है कि पहले तो उसको जेल से बाहर आने में सरकार ने मदद किया और दूसरी मदद इसका आज हम खुलासा कर रहे हैं कि 3 साल से 40 से ज्यादा मामले जिनका ट्रायल चल रहा था सिवान के अंदर, सीजेएम के यहाँ और सेशंस कोर्ट में, उन तमाम मामलों का ट्रायल बंद पड़ा है। शहाबुद्दीन ने कानून की कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया। हाईकोर्ट ने कहा था कि शहाबुद्दीन को कोर्ट में हाजिर करके उसके खिलाफ चल रहे मुकदमों को सूचीबद्ध किया जाए। शहाबुद्दीन के जेल में बंद होने के बाद भी प्रशासन कोर्ट के नोटिस पर अमल नहीं करा पाया और न ही उसे 3 साल के भीतर कभी कोर्ट में भी पेश कर पाया। सिर्फ तेजाब कांड को छोड़कर शहाबुद्दीन 30 मामलों के ट्रायल में बंद था, जिनमें से कई मामलों में गवाही पूरी हो चुकी है। सिर्फ अदालत का फैसला आना बाकी। लेकिन राज्य की पुलिस ने शहाबुद्दीन के खिलाफ मामलों को चालू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इनमें से कई मामले हत्या, अपहरण और रंगदारी के। डॉन अब आजाद फिजा में सांस ले रहा है और बिहार की नीतीश कुमार सरकार चुपचाप तमाशा देखती रही। जेल से बाहर आने के बाद शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को ललकारना शुरू कर दिया, लेकिन डॉन के तेवरों को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार एक्शन में आ गई। सिवान पुलिस अब कोर्ट में शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने की अपील करने की तैयारी कर रही है। शहाबुद्दीन जी की बेल पहले रिजेक्ट हुई थी और शहाबुद्दीन को कहा गया था कि इनके केस का ट्रायल 9 महीने में किया जाए, कंप्लीट किया जाए। वो नहीं हो सका। उस परिस्थिति में इन्होंने दोबारा बेल के लिए अप्लाई किया। उस फैक्ट्स को मैंने देखा नहीं है और जज ने सिर्फ इसलिए उनको जमानत दे दी क्योंकि उनका ट्रायल 9 महीने में कंक्लूड नहीं। जिस तरह से सिवान पुलिस ने शहाबुद्दीन से जुड़ी फाइलों को पढ़ना शुरू किया,